झारखंड कांग्रेस के द्वारा आज बैठक आहूति की गई थी और बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो और प्रदेश अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर के द्वारा आज बैठक रखी गई थी। और क्या कुछ बैठक में हुई, आइए जानते हैं। अडानी के लिए जो टिप्पणियां की है, जो रिपोर्ट्स सामने आए हैं, उसको लेकर एक तो वो बात ऑथेंटिकेट होती है जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे, और दूसरी बात ये कि पूरी अपोजिशन ने सिर्फ इतना कहा कि पार्लियामेंट में इस पर बहस हो और इसमें देश की कानून व्यवस्था को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो देश के तमाम सिटीजन्स के एक समान होना चाहिए। आप देख रहे हो, यहाँ पर झारखंड में ही देख लो या देश के अन्य भागों में देख लो, जरा सा किसी के ऊपर उंगली भी उठती है, कोई एक पत्रकार भी अगर किसी व्यक्ति को लेकर, किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई सवाल खड़ा करता है, तो फटाफट दूसरे दिन ईडी, सीबीआई और दूसरे एजेंसीज आती है और उसको सो मोटो ले, और उनको कहां से कहां ले जाते हैं वो भी आपके सामने। और जब एक इंटरनेशनल एजेंसी किसी एक इंस्टीट्यूशन, किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सामने लाता है और उसमें हमारे देश की इन्वॉल्वमेंट, हमारे देश की कानून व्यवस्था को कोई भी सिटीजन कानून से बालातर नहीं, उससे ऊपर नहीं, तो उस चीज को डिबेट करने के लिए या उस मांग को पूरा न करने के लिए कितने सारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और आज की दिल्ली वाली सरकार, और उसको कवर अप करते करते कैसे अडानी इश्यू से हम बचे और होम मिनिस्टर अपना कंट्रोल खो बैठे। मैं यही कह सकता हूं, एक तरफ वो कंट्रोल खो बैठा और दूसरी तरफ देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से और जिस लहजे से, जिस लैंग्वेज से उसने अपोजिशन की ओर हाथ खड़ा करके कहा कि कहां तक ये भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कहते रहो, इतनी देर आप भगवान 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 का नाम लेते तो आपके साथ जन्म स्वर्ग में हो। तो ये दर्शाया कि वो कितने फ्रस्ट्रेट थे और कितना उनको ये भीमराव अंबेडकर और कितना हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी जो नफरत है, वो नफरत साफ तरीके से उसके चेहरे से, उसके लफ्जों से संसद में दर्शाया। सिर्फ उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए इसने बोला, और फिर जब उस पर डिबेट की बात आई, उस पर माफी की बात आई, उस पर इस्तीफा की बात आई, अगर देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को देश का होम मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार, वो देश को इंसाफ दे ही नहीं सकता है। जिस रास्ते से इंसाफ देश को मिलना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन पर ही उनका भरोसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता पर ही उन पर शक की सुई है, तो कैसे देश के 140 करोड़ लोग उस व्यक्ति से, उनके कलम से फिर इंसाफ वो एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर जब उसको लगा कि मैं इसमें फंस गया, पहली बार होम मिनिस्टर कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, पहली बार खुद होम मिनिस्टर डायरेक्ट मीडिया के सामने आया और 1 घंटा 12 मिनट उसने अपनी ड्यूटी सुनाई मीडिया के सामने। 1947 से लेकर कल 2023 तक के सारे जो उनकी नेगेटिव हिस्ट्री है, जो उनका नेगेटिव पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, वो सारा सुना। मगर 70 मिनट बोलने के बावजूद वो उस बात को देश के सामने सफाई नहीं दे पाया
कि मैंने क्यों अंबेडकर साहब के नाम को लेकर डिसरेस्पेक्टफुली और ये मैंने क्यों कहा, उसका जवाब नहीं दिया। तो इसलिए देश के सामने, देश के नजर में होम मिनिस्टर का वो तरीका, वो लैंग्वेज, वो अभी अनआंसरेबल, उसका कोई जवाब, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन से डिमांड किया। फिलहाल जो ड्राइविंग सीट पर है, जो सवारी चला रहा है, देश चला रहा है, पहला कंसर्न तो उसके जहन में, दिमाग में आना चाहिए ना कि मेरे देश का हिस्सा है, आग लगी हुई है, इस तरह से तफरुक है, कम से कम एक डायरेक्ट अपील या डायरेक्ट एक विजिट भी वहां काफी मदद करता। नहीं किया। यही तो डिमांड है हमारी। अब हम अपोजिशन में, हम तो मणिपुर के लोगों की बात उठा सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उसमें उस वक्त जब कोई सोच नहीं सकता था, तब राहुल गांधी जी वैसे तो वॉलंटियर वहां गए और कैंपस में गए, सभी किस्म के लोगों से मिले और एक सिचुएशन वहां देखने के बाद पार्लियामेंट में पेश की, एक नुमाइंदगी, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया, वो हमारे लिए बहुत सेंसिटिव एरिया। तो मगर देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर आज तक नहीं जा पाया वहां पर। जाना तो दूर की बात है, वहां के ऑल पार्टी डेलीगेशंस दिल्ली आए, उनके अपने बीजेपी के लोग आए, और फिर कई दफा ऑल पार्टी, उन ऑल पार्टी डेलीगेशन को दिल्ली आने पर भी नहीं मिली। कम से कम एक बार दरवाजा खोलते, उनसे सुनते, वो तकलीफ भी बोलते तो हल भी बोलते। तो देश की ये जो जिम्मेदारी है, ये थोड़ी फिर वही कहेंगे अडानी के लिए वो तो एक बिजनेस कर रहे हैं, वोट लेकर सिर्फ अडानी की मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी किस तबके को कोई फायदा मिल रहा है? बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, बाकी चीजों का क्या हाल है, उसकी वो तो ध्यान ही नहीं। वो तो मेन टाइम पर भटका देते हैं। आप यहां झारखंड में भी देखा, हमने कई बार आपसे कहा, आप मुझे बताओ कौन सा उन्होंने मुद्दा झारखंड के हित के लिए, झारखंड के गरीबों के हित के लिए कोई डिबेट बनने दिया? वो तो कभी बॉर्डर पर चले गए, कभी इस बॉर्डर पर, कभी उस बॉर्डर पर, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये नहीं बता पाए कि 11 साल से मैं हुकूमत में हूं, मैंने झारखंड के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। नहीं किया। जो हमारा हक था वो नहीं वापस दिया, देना तो दूर की बात। और यही वो हर चुनाव में करते हैं। अभी इसी साल में आप देखेंगे, अभी दिल्ली में कोई डिबेट नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं होगा। बिहार में चुनाव आने वाला, कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं आएगा, आपको उड़ते परिंदे ऊपर से उड़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आगे हम लोगों को, हम तो कोशिश करेंगे कि हम अपने एजेंडे पर हैं, इसलिए हम भटकना नहीं चाहते। ये तो हिस्ट्री है। आप ये जो है रांची की कांके ले लीजिए, आपका छतरपुर ले लीजिए, वो पहली बार ही आफ्टर लॉन्ग टाइम वहाँ पर कांग्रेस के नाम से मिली। और भी दो एक बोकारो ले लीजिए आफ्टर लॉन्ग टाइम। और कौन सी है? हुर्रिया हट तो खैर विधायक तो था ही, मगर मैं कह रहा हूँ विधायक तो सेम कैंडिडेट रहा ही है, बट आप इस बार सुंदर दूसरा लेकर गए, उसको भी मुबारक, वो भी नई चीज थी। तो ये तो है ही, जहां आदमी ने थोड़ा सा मेहनत की हो, लोगों के बीच में रहो, इसमें ये कांके ही थे। तो हम तो समझ नहीं रहे, हालांकि वो वर्कर अच्छा है, 3 बार लड़ा और जनता के बीच में रहा, जैसा रहा वैसा रहा। हमने वहां जाने पर देखा लोग उसको प्यार के नजर से, तो वो प्यार ही बहुत बड़ी एसेट होगी। वो पैसे वाला नहीं था जो यहाँ फैशन है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें शायद 2-4 रुपए उसको पार्टी की तरफ से देना था, वो भी उस तक नहीं पहुंच पाया। वो शायद उसने लिया, जिसके पास था वो लिया पोलिंग के बाद में, मतलब टिल पोलिंग ही वाज एम्प्टी हैंड्स। तो उसको रियल चुनाव कहे, जब उसके पास था नहीं तो देता किसको? बट एक सहानुभूति, जनता ने भी एक सही फैसला सही वक्त पर लिया, एक अच्छे जमीनी वर्कर को मौका दिया,
और उसको विधायक बना। हमें उम्मीद है कि वो उनकी उम्मीद